हेलो सबको। आज हम पढ़ेंगे जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स को अगर आपको प्लेन हिंदी में समझना है तो उसका मतलब है अगर तो नहीं तो अगर तो पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट, राइट। अगर तो सो इफ स्टेटमेंट का सिग्नेचर ये है, पहले आएगा इफ, उसके बाद आएगी कंडीशन, उसके बाद करली ब्रैकेट्स में जो आपको कोड एग्जीक्यूट करना है। लेट्स से मैंने एक नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू 5। अब मैं कंडीशन में लिखता हूं नंबर ग्रेटर देन 0। तो अगर तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, तो ये जो ब्लॉक वाला कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स से मैंने इधर लिखा नंबर ग्रेटर देन 0। अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ तो प्रिंट करा दो नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैं इसे रन करके देखते हैं। अभी हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसने प्रिंट कराया नंबर ग्रेटर देन 0। और अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो ये कंडीशन अब ट्रू नहीं है। तो अभी रन करके देखते हैं इसको, उसने कुछ प्रिंट नहीं कराया। अब देखते हैं नहीं तो। सो मैं इधर लिखता हूं एल्स इधर स्पेस डाल देते हैं। तो अभी जो कंडीशन है हमारी ट्रू नहीं है, तो अगर तो ट्रू नहीं है, नहीं तो यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं, वो प्रिंट कराएगा नंबर लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन था तो फिर पहला इफ वाला ब्लॉक चल ही रहा था। ठीक है, जल्दी से एक और छोटी सी चीज़ समझते हैं। अगर एक ही लाइन है आपके इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में, तो आप ये करली ब्रेसेस ना भी दें तो भी चलेगा। एल्स का भी हटा देते हैं। ठीक है, जावा खुद ब खुद अज्यूम करेगा कि जो इफ़ और एल्स के आगे वाली पहली लाइन है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ही पार्ट है। तो इसे हम रन करते हैं तो आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं माइनस करके भी दिखा देता हूँ आपको, तो आउटपुट सेम ही रहेगी। अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो आपको ब्रैकेट्स लिखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ देखते हैं। अब हमारा नंबर की वैल्यू है 5। अब मुझे दो कंडीशंस चाहिए इसमें। एक, अगर नंबर 0 और 10 के बीच में हो, यानी कि 1 to 10 के बीच में हो, तो मुझे प्रिंट कराना है नंबर बिटवीन 1 and 10। अगर 11 और 20 के बीच में हो तो मुझे प्रिंट कराना है नंबर बिटवीन 10 and 20। अगर दोनों कंडीशन नॉट ट्रू हो तो मुझे प्रिंट कराना है नंबर इज नॉट बिटवीन 1 and 20। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे नंबर इज बिटवीन 1 and 10। सो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या हम प्रिंट कराएंगे, नंबर 1 and 10। एंड सिमिलरली हम लिखेंगे एल्स इफ। सो हम अगर तो नहीं तो एक और कंडीशन देंगे हम, ये एल्स इफ ध्यान से देखिएगा। हम इधर लिखते हैं नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, और बाद में लिखते हैं एल्स। इधर लिखेंगे हम नंबर बिटवीन 11 एंड 20। इधर लिख देते हैं नंबर नॉट बिटवीन 1 एंड 20। सो हम इसे रन करके देखते हैं। अभी जो है हमारा नंबर है वो 1 और 20 के बीच में नहीं आता। सो नंबर नॉट बिटवीन 1 एंड 20। अगर 5 लेते हैं तो कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पहले इफ वाली। तो इफ ये वाली, तो हमारी पहली कंडीशन चलेगी नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो अगर मैं यहाँ 15 करता हूँ तो पहले वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा नंबर इज़ बिटवीन 10 1 और 10। तो ये ट्रू नहीं है। सेकंड वाली चेक करेगा एल्स इफ, सेकंड वाली ट्रू है तो वो इधर जाएगा। हम इसे रन करके देखते हैं, नंबर बिटवीन 11 एंड 20। ऐसे करके आप कितने भी इफ एल्स इफ दे सकते हैं।
मोटे मोटे तौर पे यही है इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन जावा। एक आधी चीज़ और देख लेते हैं थोड़ी बहुत। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एल्स के बगैर आ सकती है। एल्स स्टेटमेंट जो है उसके लिए आपको इफ़ चाहिए होगा। अगर मैं सीधा ऐसे एल्स लिख दूं तो उसकी कोई सेंस बनती नहीं है, राइट। तो एल्स के लिए आपको इफ़ चाहिए ही चाहिए। तो इफ़ एल्स हमने देखा। इफ़ क्या है, बेसिकली हम सम अप कर लेते हैं। पहले एक इफ़ आएगा, उसके बाद एक कंडीशन आनी चाहिए। बेसिकली जो ये कंडीशन है वो बूलियन है, उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। अगर ट्रू होगी, लेट से मैं सीधा इधर ट्रू ही लिख देता हूँ, तो ये ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अगर तो उस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी, तो अगर मैं इधर आउट कर देता हूँ तो कुछ भी कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, मैं इसे रन करता हूँ, ये हमेशा चलेगा क्योंकि ये ट्रू है। इधर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। फॉल्स पे ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो हम सम अप करते हैं अभी इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जावा में लूप्स क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।